हाल ही में जयपुर की 9 साल की बच्ची नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूद गई थी, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। और अभी 20 दिन बाद सीबीएसई ने स्कूल को दोषी ठहराया है, बताया है कि किस किस जगह पे स्कूल की गलती है। कई बार बच्ची ने कंप्लेन करने की कोशिश की, किस तरीके से उसको बुली किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, पर किसी भी टीचर ने ध्यान नहीं दिया। कई कमियां जो स्कूल की बताई गई है, जिसके बाद सीबीएसई ने सीक्रेट इंस्पेक्शन भी किया है, कई जांच पड़ताल भी की है और स्कूल को दोषी ठहराया है। हमारे साथ अमायरा के पिताजी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है, उसमें आप किस तरीके से लूप में हैं और आपकी उसको लेके क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, उसमें हम डेली उनसे मिल रहे हैं और उनकी जांच से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि उसमें एक ही चीज़ से आप जान सकते हो कि जो बच्चे का बैग था वो 10 दिन तक स्कूल में ही रखा गया था। हमने एसएचओ से पूछा तो बोलते कि मैं नहीं रखवाया था। मैंने कहा सर, इसमें तो 7-8 कॉपीज हैं, 600-700 पन्ने हैं। किसी में भी अगर स्कूल कुछ टेम्परिंग कर दे, कुछ लिख दे किसी के भी अगेंस्ट, हमारे के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट, तो ये तो क्या आप प्रूफ मान लोगे इसको? तो इस तरह की नेग्लिजेंस पुलिस की तरफ से भी दिखाई जा रही है। उसके अलावा जो स्टेट एजुकेशन, अपना राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो टीम ने भी रिपोर्ट दी है, जिसपे एनसीपीसीआर की टीम ने भी बोला है कि हम उनकी रिपोर्ट से सहमत नहीं है, क्योंकि उस रिपोर्ट में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बच्चे एक रात पहले हैलोवीन खेली थी, उसको सपना आया होगा, टीचर के पास एक बार गई है। वो कह रहे हैं कि स्कूल को हम सुझाव दे रहे हैं कि आप जालियां लगवाएं। जब से इनको अप्रूवल ही कैसे मिला? प्राइमरी सेक्शन में 2 फ्लोर से ऊपर 6 फ्लोर तक ये अनसेफ एरिया, अनकवर्ड एरिया बना रखे हैं स्कूल ने, वो इलीगल बिल्डिंग है। इनको अप्रूवल क्यों दी गई एजुकेशन डिपार्टमेंट से? इनकी सख्ती से कार्रवाई करने के बजाय ये सुझाव दे रहे हैं, तो हम इनकी रिपोर्ट से हम भी सहमत नहीं। हमने रिपोर्ट मांगने की कोशिश करी तो उन्होंने मना कर दिया कि हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। दूसरा, जो अच्छी चीज 20 दिन में थोड़ी सी बेटर जो चीज हुई 1%, वो सीबीएसई की जो शोकॉज नोटिस इन्होंने जारी किया स्कूल को, वही हुआ है, क्योंकि उन्होंने ग्रॉस नेग्लिजेंस बताया है स्कूल का, दोषी पाया गया है नीरजा मोदी स्कूल को। चाइल्ड सेफ्टी को लेकर भी एंटी बुलिंग कमेटी हो, उसको लेकर भी काउंसलर की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, सीसीटीवी ऑडियो वीडियो नहीं है, उसको लेकर भी दोषी पाया गया है। मॉनिटरिंग नहीं हो रही, उसको लेकर भी उन्होंने सीबीएसई ने शोकॉज में ये भी लिखा है कि बच्चा ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक चले गया, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रखी, कोई भी स्टील के रैक नहीं लगे हुए हैं बालकनी में। तो इस तरह के लैप्सेस सीबीएसई ने पाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि सीबीएसई इस पे ठोस कदम उठाएगा और इस स्कूल की एफिलिएशन को कैंसिल करेगा। विजय जी, जब ये सारे जो डिसीजंस हैं या फिर जो भी पड़ताल सीबीएसई कर रही है, तो उससे मुझे लग रहा है कि आप उससे थोड़ा सा सहमत हैं, पर फिर भी पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है, वो दिख रहा है कि आप इतना सहमत नहीं है या फिर आप कुछ और कार्रवाई भी चाहते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके की कार्रवाई इसके आगे करवाना चाह रहे हैं और आप क्या चाह रहे हैं कि न्याय मिले या कुछ बदलाव हो? किस तरीके का एक जस्टिस जो है वो आप दिलवाना चाहते हैं? नहीं, कल हम 22 नवंबर को 2 बजे शहीद स्मारक पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस फॉर अमायरा। वो प्रोटेस्ट उन सभी बच्चों के लिए हैं जो डेली स्कूल जाते हैं। अमायरा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना वापस ना हो, इसलिए हम सभी से अपील करते हैं, हर माता पिता से, हर नागरिक से, जयपुर राजस्थान के और भारत के, कि बढ़ चढ़कर इसमें आए, हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ ठोस नीतियां बननी चाहिए बच्चों की सेफ्टी को लेकर, बुलिंग को लेकर। बुलिंग ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश में ये माना जाता है मजाक है, उसको सीरियसली लिया नहीं जाता। जब से बाहर की जो डेवलप कंट्रीज है उनमें बुलिंग पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं स्कूल के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना पड़ेगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, वो फिजिकल ट्रॉमा ही नहीं, वो मेंटल ट्रॉमा से भी इस तरह की जो कदम है उठा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ बड़ी नीतियां बननी चाहिए, जिससे जो हमारे के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इसमें सेंटर बॉडीज सामने आए और कुछ ठोस नियम लाएं और जो स्कूल्स उनका वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें।
सर, बुलिंग की ही मैं बात करूंगी कि देखा गया कि अमायरा ने उस दिन 5 बार अपनी टीचर को कंप्लेन की, जब उसको कुछ लड़के वो डिजिटल स्लेट पे कुछ लिख के बना के उसको परेशान कर रहे थे। उसके अलावा भी करीब 18 महीने से 1.5 साल से वो आपको कॉन्स्टेंटली बता रही थी और कंप्लेन कर रही थी कि उसको बुली किया जा रहा है। तो इस चीज को लेके स्कूल अब क्या बोल रहा है कि 1.5 साल तक जो नेग्लिजेंस थी या फिर जो नजरअंदाज किया है उन्होंने हर बात को, जो सीरियसनेस अब दिख रही है, क्योंकि बुली से क्या इफेक्ट पड़ सकता है बच्चे पे, उस पे अब स्कूल का क्या कहना है? क्या उन्होंने आपको इस चीज को लेके कुछ जवाब दिया है? स्कूल की तरफ से घटना के दिन से आज तक कोई मैसेज, कोई कॉल, किसी ने भी बात नहीं करी। उन्होंने कोई मीडिया में भी स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने, मीडिया जाती है तो वो कहते हैं कि हमारे वकील बात करेंगे। स्कूल एडमिशन के वक्त तो हमें नहीं बोला जाता कि हमारे वकील आपसे एडमिशन करवाएंगे। बुक्स लेने जाते हैं, ड्रेस लेने जाते हैं, तब तो नहीं बोलते कि हमारे वकील से बात करो। तो स्कूल की तरफ से उनका पूरा पूरा नेग्लिजेंस है और वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमने राजस्थान एजुकेशन की जो रिपोर्ट आई है वो भी उनके फेवर में ही है, क्योंकि स्कूल बहुत पावरफुल है। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई दे रही है, जबकि ये काम तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का होता है कि इस तरह की घटना अगर 9 साल का बच्चा कर दे तो उनको आगे आना चाहिए, ना कि हमें जगह जगह जाके हमें गुहार लगानी पड़ रही है कि हमारी कोई मदद करो। एक ऑडियो आपने हम तक पहुंचाई थी जिसमें अमायरा की जो मदर हैं उन्होंने टीचर को एक ऑडियो भेजी थी जिसमें वो रो रही थी कि उसको स्कूल नहीं जाना है। उस समय पे क्या टीचर का रिप्लाई आया था और उसके बाद कितना सीरियसली उन्होंने अमायरा की बातों को लिया? क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी टीचर ने बस एक बार हल्का सा डांट के बच्चों को, पर उतना सीरियसली नहीं लिया था कि ये बहुत बड़ी बात हो सकती है इससे। तो उस चीज पे क्या रिएक्शन आया था? क्या टीचर ने रिस्पॉन्ड किया? नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया था। हमने जो ऑडियो भेजा था उसके अंदर मैसेज भी लिखा था कि इस तरह की ये घटना हुई है, उसके हाथ में भी लग गई थी बहुत ज्यादा, तो टीचर का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और दूसरी बात, 27 तारीख से लेकर 1 तारीख तक, 1 नवंबर तक हमने सारा सीसीटीवी देखा है। 27 से 30 तक हमारे एकदम नॉर्मल है। बच्चा छेड़ रहा है, वही लड़का, पर्टिकुलर एक लड़का है जो उसको पेंसिल चुबो रहा है, कभी उसके डेस्क पे सर रख रहा है, पीछे मुड़ रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन अमायरा ने कंप्लेन नहीं करी। 27 से 30 का मतलब ये दिख रहा है कि अमायरा जब तो कोई मेजर इश्यू ना हो तो कंप्लेन नहीं करती है, वो अपने लेवल पे उसको टैकल कर लेती है। लेकिन 31 तारीख को, घटना से एक दिन पहले, वो लड़का उसी स्लेट पे कुछ लिख के दिखाता है। तो हमारा टीचर के पास जाती है, जो टीचर मिंत्रा में शॉपिंग कर रही होती है, सीसीटीवी में दिख रहा है ये चीज भी। वो अपने शॉपिंग करने में बिजी है, बच्चे ये सब कर रहे हैं वहां पे। तो उस बच्चे को अलग बैठा देती है। 5 मिनट बाद में वो लड़का फिर चले जाता है वहीं पे, फिर वो दिखाता है। ऐसे करके हमारा 4 बार 31 को भी जाती है, लेकिन इस लेवल तक का नहीं होता। उसके अंदर इग्नोर कर देती है टीचर, कुछ नहीं बोलती। और वही चीज कंटिन्यू रही 1 तारीख को, जिसमें 5 बार जाती है, जिसमें दिख रहा है उसका डिस्ट्रेस लेवल, वो परेशान हो रही है, बैठ नहीं पा रही है, टीचर से प्लीड कर रही है, हाथ जोड़ रही है, सब कुछ कर रही है। और लास्ट में जब 1 मिनट में इतना इंटेंस कॉन्वर्सेशन होता है टीचर और अमायरा और एक लड़की के बीच में, कि अमायरा मिड कॉन्वर्सेशन ही छोड़ के चली जाती है। मतलब वो ऐसा भी नहीं कि वो उस बात को खत्म होने के बाद जाती है, वो टीचर कुछ 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 बोल रही है तो बीच में चली जाती है वो। तो इतना मतलब वो दिमाग पे उसका, जो भी टीचर ने उसको बोला हो, चाहे ये बोला हो कि मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन करा दूंगी, तुम्हारे पेरेंट्स को बोलूंगी, प्रिंसिपल को, कुछ तो टीचर ने उसको धमकाया है जो अमायरा को एकदम मतलब उसको जोन आउट कर दिया उस चीज को। और जब से अमायरा को 11 अक्टूबर को प्रिंसिपल ने ऑलराउंडर का अवार्ड दिया गया था। तो अगर एक बच्चा जो आपका इतना ऑलराउंडर है और जो क्लास टीचर कहती है कि मैं इसके पास में एवरेज बच्चा बैठाती हूँ ताकि वो उससे कुछ सीखे, उस बच्चे की आपने 5 बार कंप्लेन नहीं सुनी, तो ये सीधा सीधा क्लास टीचर, कोऑर्डिनेटर हो गया या प्रिंसिपल हो गया, तीनों की नेग्लिजेंस है और इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए इनके खिलाफ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सीबीएसई ने आज स्कूल को तो डिक्लेयर कर ही दिया है, बट साथ ही साथ में जैसे आप उस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं जो अमायरा को परेशान कर रहा था, है वो भी बच्चा ही, तो और टीचर की भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि टीचर आपने बताया कि ऑनलाइन एप्स स्क्रॉल कर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। तो आप आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो किसके लिए चाहते हैं? कि टीचर पे कोई कार्रवाई हो, बच्चों पे कोई कार्रवाई हो, या फिर पूरे स्कूल के सिस्टम पे? मतलब आपकी क्या डिमांड है अभी कानून से और सबसे? देखो, बच्चे तो है माइनर, उस क्लास में जो थे एडल्ट थे टीचर, और वो भी 2-2, एक टीचर नहीं था, 2-2 टीचर थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरी है वो आती है टीचर पे, क्योंकि वो
उसकी ड्यूटी है, टीचर की ड्यूटी में उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को सेफ फील कराए। अगर बच्चा परेशानी आपके पास लेके आ रहा है तो उसको सोल्यूशन कराया जाए। वो नहीं सोल्यूशन करवा सकते तो काउंसलर के पास ले जाए, एंटी बुलिंग कमेटी बनी होती है स्कूल में, उसके पास लेके जाए, प्रिंसिपल के पास लेके जाए, ना कि उसको प्रोवोक कराया जाए। तो इसमें क्लास टीचर और दूसरी टीचर और जो प्रिंसिपल है, इनकी पूरी पूरी, और स्कूल प्रशासन है, इन सब की पूरी पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक तो ये स्कूल की बिल्डिंग ही इलीगल है, तो इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ये जारी रखेंगे, और नहीं हुआ तो हम कोर्ट के द्वारा हम सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग करेंगे, अगर पुलिस इसमें ढंग से निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब ऐसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामले होते हैं जिनमें जांच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पेरेंट्स जो हैं वो यही उम्मीद करते हैं कि जस्टिस उनके बच्चों को, या फिर जिसके साथ भी कोई हादसा हुआ है, उसको जस्टिस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें ये दिख रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है या फिर बच्ची को परेशान किया गया है, बुलिंग ऐसा अपने आप में टॉपिक है जिसको लेके इंडिया के, अगर मैं बाहर की बात करूँ तो बाहर भी बहुत सेंसिटिवली इस केस को लिया जाता है। तो उन सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो स्कूल में बेसिक चीज़ें होती हैं ध्यान रखने के लिए, बच्चों के लिए सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, उनमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जानी चाहिए। उसी पे आगे डिमांड की है अमायरा के पेरेंट्स ने कि आगे जो चीज़ अमायरा के साथ हुई है वो कल को किसी और बच्चे के साथ ना हो, किसी और बच्चे को इस ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े या इतना बड़ा कदम ना उठाना पड़े। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन।